Assalamu alaikum students. I hope you are enjoying good health. Students of class 6. आज आपका जो जनरल साइंस का टॉपिक है यूनिट फूड के अंदर वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपको जो असाइनमेंट मिलेगी ना इसके अंदर ये क्वेश्चन होंगे, तो इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने इनको लिखना भी है और मार्कर का यूज़ किया करें। बेहतरीन अंदाज में अपनी असाइनमेंट्स को जो है वो इनको सॉल्व किया करें। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं साइंस के अंदर वो हम इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा मैं, ताकि ये आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं ये 6 होते हैं। इनके अंदर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, पहले ये मैं क्लियर कर दूं फिर वो क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। इसमें नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 पर जो है वो होती हैं प्रोटीन्स, नंबर 3 इनमें लिपिड्स होती हैं, नंबर 4 इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, नंबर 5 विटामिन्स होते हैं और नंबर 6 वाटर। तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी नहीं समझते कि वाटर जो है दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ फूड। इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड के ऊपर अब आपके ये क्वेश्चंस हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है विच न्यूट्रिएंट्स फॉर्म्स मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, तो इनमें से मैं आपको यहाँ पे ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये तमाम टॉपिक इसी पर जो है वो डिपेंड करेगा। इनमें देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये जो लिपिड्स मैंने लिखा दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फैट्स। तो ये जो हमारा बॉडी वेट है ये कैसे हमें हासिल होगा, ये चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं। ज़ाहिर है ये टिश्यूज़ के अंदर असिमिलेट होंगी, उससे हमारा जो है वो वेट जो है वो बढ़ता चला जाता है और हमारी ग्रोथ में बाकी चीज़ों में ये चीज़ें काम आ रही होती हैं। तो मेनली जो है हमारा बॉडी वेट जो है, जितने आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूज़ करेंगे, लिपिड्स और फैट्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, फिर आप लोगों को इनके सोर्सेज मालूम होने चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है, मिसाल के तौर पर जो ये पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में लोग जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ टू क्या हैं, वो रोटी खाते हैं। आई मीन कि बाकी मुल्कों के अंदर तो चावल या ये जो कॉर्न, मकई वगैरह वो खाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी, तो ये टोटली आप जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इसमें मेजर पार्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। फिर ये मिल्क जो है और जो मक्खन है, घी है और ऑयल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैट्स और लिपिड्स के अंदर शामिल होती हैं। तो ये हमारे बॉडी वेट को ये हमारे जो हैं वो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट रेगुलेट अ बैलेंस्ड डाइट। अब इसके अंदर भी यही 2 चीज़ें जो हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हैं, ये हमारी बैलेंस्ड डाइट के अंदर जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। और प्रोटीन जो हैं, ये एक छोटा बच्चा जो होता है 2 साल तक का जो है उसको मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो वहाँ देनी चाहिए ताकि वो मेंटली तौर पर रिटार्ड ना हो। तो अगर हम अपनी फूड के अंदर इन तमाम कंपोनेंट्स ऑफ फूड को जो है वो शामिल कर लें तो देन इट बिकम्स अ बैलेंस्ड डाइट। इसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। मिसाल के तौर पर आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर एग भी शामिल हो, उसके अंदर जो है वो एक ग्लास जो है मिल्क का आपका जो है वो शामिल हो, इसके अंदर जो है वो आपके पास गोश्त शामिल हो, तो प्रोटीन्स के लिए एग्स जो हैं वो इसमें शामिल हों। तो अगर आप फूड के अंदर एक कंसिस्टेंसी के तौर पर तमाम कंपोनेंट ऑफ फूड जो हैं वो शामिल हों तो उस किस्म की फूड जो है वो बैलेंस्ड डाइट कहलाती है। और इसमें मेजर पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का शामिल होता है, यानी फैट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, नेम दी विटामिन्स हुज डेफिशिएंसी लीड टू डिफॉर्म्ड बोन्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर जो स्केलेटन है हमारा, ये हड्डियां जो हैं, ये टांगें जो हैं, इनके अंदर जो है डिफॉर्मेशन आ जाती है, तो वो हेल्दी बच्चों की तरह वो नज़र नहीं आते। इसके मीनिंग क्या है कि हड्डियां जो हैं
उनके अंदर कोई सॉफ्टनिंग हुई है, कोई मिनरल की जो है वो डेफिशिएंसी हुई है। तो ये डिजीज़ जो हैं ये मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाती हैं। ख़ास तौर पर इनके अंदर जो रिकेट की डिज़ीज़ है वो इसके अंदर शामिल होती है। तो बच्चों के अंदर जो है वो रिकेट्स कहलाती है और जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर ये ऑस्टियोमलेशिया कहलाती है। तो ये फूड की डेफिशिएंसी जिसमें ये मिनरल्स शामिल नहीं होते, तो इनके अंदर देखें विटामिन डी है और विटामिन B5 है और विटामिन B12 है। ये हैं वो विटामिन्स कि अगर हमारी फूड के अंदर एक लंबे अरसे के लिए ये शामिल ना हो। विटामिन्स होते क्या हैं कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हमें फूड चाहिए होती है। उसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनके एक लंबे अरसे तक हासिल ना करने से हमारे अंदर जो है वो डिजीज़ जो है वो हो जाती हैं। तो ये विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर हमारी सेहत के हवाले से। तो ये हैं वो विटामिन्स जो हमारे लिए इसमें प्रॉब्लम पैदा कर रहे होते हैं। तो हड्डियाँ जो हैं वो याद रखिएगा, वैसे कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो भी उनका मेन कंपोनेंट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट देन रिक्वायर्ड। ठीक, हमें जितना खाना खाना था हम उससे ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये खाना जो है अब हमारे साथ क्या होगा, ज़रूरी तौर पर हमारे अंदर जो है वो ओबेसिटी होगी, मोटापा पैदा होगा, वज़न बढ़ेगा, जिसको अवॉइड करना है। तो खाना जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक खाया जाना चाहिए। ये नहीं है कि हमें कहीं खाना अवेलेबल है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी के अंदर है। जैसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, शादी ब्याह पे एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, तो ये नुकसानदेह होता है। तो खाना जो है, डाइट जो है वो बिल्कुल जो है वो इसके अंदर बड़ी एहतियात करनी चाहिए। तो आप लोगों को मालूम है ना कि ज़्यादा खाना खाने से जो है वो इंसान जो है बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जब आप ज़्यादा हासिल करेंगे तो ये हमारे अंदर क्या मसला पैदा करेगा, ये ओबेस जो है इसको पैदा करेगा। मीन्स इससे ओबेसिटी, मोटापा पैदा होगा जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। वो मज़ीद क्या करेगा, उससे कार्डियोवैस्कुलर जो है वो डिजीज़ होंगी, हार्ट की डिजीज़ पैदा होंगी और डायबिटीज़ जो है वो शुरू हो जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स को एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर ही हमें हासिल करना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बताएं अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अमाइनो एसिड्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। तो अमाइनो एसिड्स के अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं, इसमें जो एलिमेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कार्बन होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसके अंदर जो है सल्फर है और इसके अंदर फास्फोरस है। ये है अमाइनो एसिड्स की केमिकल कंपोजिशन। तो अमाइनो एसिड्स के अंदर 2 टाइप्स के जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोऑक्सिलिक होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। ये हमारी जो प्रोटीन बनती हैं तमाम की तमाम वो इसी पे डिपेंड करती हैं और ये जेनेटिक हमारे अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं। लास्ट में मैं आपको अमाइनो एसिड का जो है वो एक स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स इसमें दिलचस्पी लें वो इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। तो एक अमाइनो एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये नोट कर लें। ये देखें, ये कोई भी अल्काइल रेडिकल है, इसके साथ जो है आपने यहाँ पर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन अटैच करने हैं। यहाँ पर इसके साथ जो है वो आपने अमाइनो ग्रुप लगाना है और ये जो है ये मैंने इसको कार्बोऑक्सिलिक एसिड जो है इसका ग्रुप यहाँ पर शामिल कर दिया। तो इस तरीके से एक अमाइनो एसिड जो होता है केमिस्ट्री के अंदर वो इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से अपनी असाइनमेंट में सॉल्व करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके फिर इनको याद करना है, रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब हमने ये सिस्टम आपके लिए किया है कि जो भी हम आपको असाइनमेंट भेजेंगे उसका एक वीडियो लेक्चर जो है वो यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो आपको तैयार करके देते हैं, वो फिर हम अपलोड करते हैं। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख लें, आपके ये ग्रुप के अंदर लिंक शेयर होता है, वहाँ से देखें।
ठीक है बच्चों, मेहनत करनी है और इसको बड़ी अच्छे तरीके से याद करना है।